आज का इंग्लिश का टॉपिक है अपना ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संचार साधनों के जाल का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल का वर्तमान कंप्यूटर युग में बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना या किसी भी प्रकार की कोई भी बात अगले तक पहुंचाने के लिए एक पल में यानी कि क्लिक करते ही वो जानकारी वो सूचना प्राप्तकर्ता को या जिनको भेजते हैं उनको मिल जाती है। तो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल का बहुत ही ज़्यादा महत्व आजकल बढ़ गया है। इसके लिए आपको ईमेल भेजने के लिए आपके पास में कंप्यूटर, लैपटॉप या एंड्रॉयड मोबाइल, उसके साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी और एक रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आपकी परीक्षा में एग्जाम में इस तरह का ईमेल का प्रश्न आता है तो उसमें वहाँ आपको कंप्यूटर या मोबाइल में ईमेल भेजना नहीं होता है, बल्कि आपको अपनी कॉपी के अंदर उत्तर पुस्तिका के अंदर ईमेल के फॉर्मेट के अंदर आपको ईमेल लिखना होता है। इसके लिए आपके ध्यान में ये टॉपिक या स्टेप जो है होने चाहिए कि किस तरीके से हमें ईमेल लिखना होता है। तो अपने आज के टॉपिक को लेते हैं जिसका नाम है ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल लिखने की जो वर्ड लिमिट या शब्द सीमा है वो है 50 वर्ड्स। 50 शब्द में लगभग आपको ईमेल लिखना होता है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख के ईमेल लिखाने से पहले आपको ईमेल के जो भी स्टेप है या इसके क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से लिखना चाहिए, इसके बारे में आपको पहले संक्षिप्त में जानकारी दे देता हूं। ईमेल के दो भाग होते हैं, एक होता है हेडर और दूसरा होता है बॉडी। पहला होता है हेडर और दूसरा होता है बॉडी। हेडर के अंदर सबसे पहले लिखना पड़ता है आपको एड्रेस आदि। एड्रेस में भी ध्यान रहे, जैसे सामान्य पत्र व्यवहार में जो नाम, गांव का नाम या शहर का नाम, जिला, राज्य ऐसे लिखते हैं वो नहीं लिखे जाते हैं। इसका एक प्रॉपर एड्रेस, प्रत्येक का अपना अपना ईमेल का प्रॉपर एड्रेस बनाया हुआ होता है, जिसमें प्राप्तकर्ता का जो एड्रेस होता है वो सिर्फ एक पंक्ति का मुश्किल से एड्रेस होता है और उस एड्रेस को डाल के आप अगले को ईमेल अपना सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और फिर जिसके पास भी उस मेल आईडी के पासवर्ड है वही अपने इस संदेश को पढ़ सकता है। ये बहुत सिक्योर होता है, दूसरा कोई भी उस आईडी को खोल के उस संदेश को, उस समाचार को, उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। तो हेडर के अंदर पहला टॉपिक आता है या पहली बात आती है, पहला बिंदु आता है टू के अंदर एड्रेस लिखा जाता है जिसको भी आप मेल भेज रहे होते हैं। एड्रेस के लिए मैंने अभी आपको समझाया कि अलग अलग प्रकार से अपने अपने अग्रिम जो जिनको भी भेज रहे हैं उनके एड्रेस होते हैं, निर्धारित पते होते हैं। पता लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसमें डॉट की भी गलती नहीं स्वीकार्य है। एक डॉट की भी आप गलती कर देते हैं तो वो आपका ईमेल अगले को प्रॉपर डिलीवर्ड नहीं होगा। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक और एग्जैक्ट जैसा कि प्रश्न पत्र में या जैसा कि आपको ईमेल भेजने के लिए एड्रेस दिया हुआ है उसी तरह का सेम आपको वो एड्रेस लिखना है। मान लीजिए यहाँ आपको अपने विद्यालय के एड्रेस के बारे में मैं लिख के समझा दूं तो अपने विद्यालय का ईमेल आईडी है principaljksb@gmail.com। इसको @ बोलते हैं, @yahoo, ये सब जो ईमेल प्रोवाइड कराने वाले एड्रेस के अंदर जो इनका जिक्र हुआ करता है। 2 के बाद आता है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी यानी कि यही ईमेल आपको किसी और को भेजना है तो उसका एड्रेस आप इसमें डाल सकते हैं। जिस किसी और को भेजना है उसका एड्रेस कार्बन कॉपी में यहाँ पे डाल सकते हैं।
ताकि वही ईमेल इनके फर्स्ट एड्रेस जो 2 में डाला है उनके साथ साथ कार्बन कॉपी वालों को भी मिल जाता है, और इसको 2 में जो एड्रेस है इनको भी पता रहता है कि इसकी एक कॉपी सीसी में, कार्बन कॉपी में किसको भेजी गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बीसीसी। बीसीसी में आप वो एड्रेस डाल सकते हैं कि इसमें आप और किन किन को भेजना चाहते हैं उनके भी एड्रेस डाल सकते हैं। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें भी आप जो एड्रेस डालेंगे उनको भी ये ईमेल साथ साथ ही डिलीवर्ड हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन जो पहले नंबर पे 2 में जो एड्रेस दिया है उनको पता नहीं रहेगा कि यहाँ पे इनको भी भेजा गया है। इसलिए यदि आप गोपनीय रूप से 2 वाले एड्रेस के साथ में और किसी को वही ईमेल भेजना चाहते हैं तो वो आप बीसीसी में डालें, और जो मुख्य रूप से 2 में जिनको भी मेल भेज रहे हैं उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इसकी कॉपी उनको भी भेज दी गई है या इनको और मिल गई है, उसका एड्रेस सीसी में आया करता है। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा एक लाइन में ही लिखना चाहिए, संक्षिप्त और प्रभावी होना चाहिए, और वो एक लाइन में आप इसका सब्जेक्ट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद में बॉडी में जिस तरीके से बॉडी या टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, आप लेटर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर उसकी बॉडी लिखा करता है, ये ईमेल का महत्वपूर्ण भाग है बॉडी, इसको लिखा जाता है। शब्द सीमा अधिकतम 50 वर्ड की है, और ये लिखने के बाद लास्ट में जो ही आपकी ये बॉडी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन के रूप में लिखना पड़ता है, जिसमें मान लीजिए आप अपने ब्लड रिलेशन में किसी को भी लिख रहे हैं तो माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर अंकल, माय डियर ब्रदर, ये लिख सकते हैं। अपने स्कूल में प्रिंसिपल, क्लास टीचर आदि को लिख रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं योर्स ओबीडिएंटली, और अधिकारी कर्मचारी को लिख रहे हैं किसी को भी तो योर्स फेथफुली, ये वर्ड यूज लेंगे। और अपने मित्र को लिखते हैं तो योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली लिख के आप अपना अपना नाम लिख के उस ईमेल को भेज सकते हैं। तो ये ईमेल के मेन जो स्टेप थे वो मैंने आपको समझाए। अब ईमेल किस तरीके से लिखा जाता है या कैसे भेजा करते हैं, इसका क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से लिखा जाएगा, ये मैं आपको एक प्रश्न लिख के एक क्वेश्चन लिख के उस क्वेश्चन में समझाता हूँ। देखिए, सामान्य रूप से जैसे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी से कंप्यूटर, लैपटॉप या एंड्रॉइड मोबाइल से ईमेल भेजना होता है तो उसमें फॉर्मेट ऑलरेडी आता है, उसमें आपको फॉर्मेट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो उसी फॉर्मेट में जो अभी आपने समझ रहे थे इसी फॉर्मेट में खुलता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वहां आपको कंप्यूटर, लैपटॉप या एंड्रॉइड मोबाइल में इस क्वेश्चन को हल करना नहीं होता है, इसलिए आपके ध्यान में होना चाहिए कि किस तरीके से फॉर्मेट बना के ईमेल लिखेंगे। तो मैं एक प्रश्न लिख के फिर आपको एक ईमेल लिखवाता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, सेंड एन ईमेल टू योर स्कूल प्रिंसिपल। एड्रेस लिखेंगे प्रिंसिपल JKSB @gmail.com for urgent work at your home। कि आपके घर पे जरूरी कार्य होने के कारण आपको अवकाश लेना है, छुट्टी लेनी है, लीव पे रहना है, इसलिए आप अपने स्कूल प्रिंसिपल को, जिनमें एड्रेस है प्रिंसिपल JKSB @gmail.com पर एक मेल डालिए या मेल लिखिए, कंपोज करके लिखना है आपको। तो पहली बात, हमेशा 50 वर्ड्स 50 शब्दों की इसकी शब्द सीमा होती है, और दूसरी बात जो मेल लिखेंगे वो बॉक्स के अंदर होना अति आवश्यक है। तो आपको अपने आंसर बुक के अंदर सबसे पहले ऐसे एक बॉक्स बना देना है। सबसे पहले जो पूरा पेपर है उस पेपर के अंदर लगभग इतनी साइज में ऐसा एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बना के
इसके जो हेडर बनाएंगे सबसे पहले कॉलम हेडर का, तो हेडर के अंदर जो पहला बिंदु है वो आ जाएगा एड्रेस के लिए 2, और 2 में आप जिनको भी मेल डालना है, मेल भेजना है, उनका पता लिखेंगे। जैसे आ गया, इसमें एड्रेस दिया हुआ है प्रिंसिपल jksb@gmail.com, ये एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बिल्कुल एक डॉट का भी अंतर उसमें नहीं रहना चाहिए। जैसा पेपर में या प्रश्न में दिया हुआ है वैसे के वैसे वहां से देख के आपको एग्जैक्ट वो का वो पता लिखना होता है। 2 के बाद सीसी यानी कार्बन कॉपी, किसी को भी आपको और भी ये मेल साथ में भेजनी है जो इनके भी संज्ञान में ध्यान में रहे तो वो एड्रेस आप और डाल सकते हैं। उसके बाद बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये जो लिखेंगे इसमें एड्रेस, उससे जो मेन 2 में जिनका एड्रेस लिखा है उनके ध्यान में नहीं रहेगा कि ये कॉपी इनको भी भेजी गई है। आवश्यक हो भेजना हो तो उसमें लिखें, अन्यथा एग्जाम में लगभग हमेशा ये दोनों सीसी और बीसीसी के कॉलम खाली ही रहा करते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो इसका मुख्य आप किस लिए लिख रहे हैं वो विषय लिखना होता है। तो यहां आप किस लिए लिख रहे हैं, फॉर अर्जेंट वर्क एट योर होम, तो लिखेंगे लीव फॉर अर्जेंट वर्क, लीव फॉर अर्जेंट वर्क। अब इसके बाद में इसका आता है बॉडी या टेक्स्ट, जिसे कहेंगे वो बॉडी या टेक्स्ट। अब बॉडी या टेक्स्ट में आप जो जिस तरीके से लेटर आदि में लिखा करते हैं उसी हिसाब से आपको संक्षिप्त 50 शब्दों में ये लिखना होता है, जिसमें आप सबसे पहले लिख देंगे डियर सर, मोस्ट respectfully I beg to say that I have an urgent work at my home. Kindly grant me leave for 3 days. इसके बाद लिख देंगे थैंकिंग यू। और फिर मैंने आपको समझाया था कि विद्यालय में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, योर्स ऑबिडियंटली, OBEDIENTLY, योर्स ऑबिडियंटली लिख के यहाँ पे जैसा कि प्रश्न पत्र में आया है कोई नाम हो तो वही लिखें और नहीं हो तो XYZ लिखते हैं। तो ये है आपका ईमेल का तरीका या ईमेल लिखने का फॉर्मेट, जो आप सभी के समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ईमेल लिखा जाता है, आप सभी इसको अच्छे से समझ लें। आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में विशेष तौर से 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको अच्छे से ध्यान में कर लें। तो ये ईमेल लिखने का तरीका था। सबसे पहले 2 का कॉलम, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और टेक्स्ट आपका। इस तरीके से ये ईमेल का टॉपिक अपना पूरा हुआ। आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।